हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में वर्ड्स को सीखना, फ्रेजेस को सीखना, सेंटेंसेस को सीखना, उनकी सही मीनिंग को समझना और फिर उनको अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। और जब हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी हिंदी में या हमारी दूसरी भाषाओं में जो शब्द हैं उनको हम हर शब्द को ट्रांसलेट करने की, हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। दोस्तों तरीका असल में क्या होना चाहिए इंग्लिश को सीखने का कि एक ख़ास बात को एक ख़ास सिचुएशन में, इंडिया में जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसी सिचुएशन में उसी बात को अंग्रेज लोग अपने देश में कैसे बोलते होंगे ये सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में एक सेंटेंस को जैसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में उसी सेंटेंस को कैसे बोला जाता है ये हमको सीखना चाहिए। या एक सिचुएशन में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, अंग्रेज लोग उसी सिचुएशन में कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये सीखना ज़रूरी है, न कि हर शब्द को ट्रांसलेट करना। अच्छा दोस्तों, इस क्रम में हुआ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ अलग, हमारा समाज अलग है, उनका समाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। तो हम अपने तरीके से किसी बात को कहते हैं, वो अपने तरीके से किसी बात को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कितनी कहावतें हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्चुअली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसी कहावत बोलते ही नहीं है। हमारे यहाँ ये कहावत कहाँ से आई? ये किसी किताब, पुरानी किताब से हो सकता है, किसी धार्मिक किताब से आई हो। जैसे अब तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अगर अंग्रेज़ों में भी ये कहावत होती होगी तब तो इसकी आपको इंग्लिश मिल जाएगी, अगर नहीं होती होगी तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगी इसकी। ये भी एक कारण है कि हिंदी की कई बातों का इंग्लिश में उनको क्या कहेंगे ये हमको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलता, या हमको ऐसा कोई फ्रेज़ नहीं मिलता। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी तरफ से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस बना लिए हैं जो कि अंग्रेज लोग यूज़ नहीं करते। ऐसी इंग्लिश को दोस्तों कहते हैं इंडियनिज़म। इंडियनिज़म का मतलब है दोस्तों इंग्लिश में किसी वर्ड को हिंदी के हिसाब से उसको यूज़ करना और मनमाने तरीके से उसको यूज़ करना, जो ओरिजिनल इंग्लिश नहीं है, ओरिजिनली जो इंग्लिश नहीं है, इसी को इंडियनिज़म कहते हैं। तो दोस्तों इस पर आज हम कर रहे हैं पार्ट टू इसलिए कि दोस्तों इसका एक वीडियो मैं पहले भी आपको बना के दे चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको इंडियनिज़म का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम फिर कुछ ऐसे ही शब्द सीखेंगे या कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जिनका इस्तेमाल हम तो करते हैं इंग्लिश में, लेकिन असल में वो अंग्रेजी नहीं है, ओरिजिनल इंग्लिश नहीं है, अंग्रेज लोग वैसे नहीं बोलते। तो दोस्तों एक एक करके सीखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर फ्रेज को, वर्ड को ठीक से सीखना चाहिए। आपकी समझ में ये भी आएगा कि हम कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं और हमको कौन सी इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो दोस्तों पहला जो टर्म है वो है एनी डाउट्स। जैसे हम कई बार मान लेते हैं आप ब्रीफिंग दे रहे हैं, कहीं पर कुछ समझा रहे हैं लोगों को, और फिर हम अंत में पूछते हैं भी कोई सवाल है तो बताइए, एनी डाउट्स। डाउट क्या होता है दोस्तों? डाउट का मतलब होता है शक या संदेह। तो कोई संदेह है आपको, ऐसा तो नहीं पूछा। हम क्या पूछना चाहते हैं? कोई सवाल तो नहीं है आपका, तो हमको क्या बोलना चाहिए? क्वेश्चन बोलना चाहिए ना। डाउट बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमको बोलना चाहिए दोस्तों एनी डाउट्स नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस। तो ये एनी डाउट्स बोलना इंडियनिज़म है, जो कि अच्छी इंग्लिश नहीं है, हमको नहीं बोलना चाहिए। और हमको एनी डाउट्स जहाँ पर भी हमको बोलने की आदत है वहाँ हमको आगे से एनी क्वेश्चंस बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों साइकिल। मेरी साइकिल कहाँ है, उसकी साइकिल कहाँ है, तुम्हारी साइकिल कहाँ है। साइकिल नहीं बोलेंगे, साइकिल का मीनिंग होता है चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन का चक्र है ना। तो हम जो चलाते हैं उसको बोलना चाहिए दोस्तों बाइसिकल। और मैंने इसका उच्चारण लिख दिया यहाँ पर, बाइसिकल बोलना चाहिए इसको, क्योंकि इसको कई बार लोग बाईसाइकिल भी पढ़ देते हैं। तो बाईसाइकिल भी नहीं बोलना है इसको। तो हमको क्या बोलना चाहिए? मैं साइकिल चला रहा था, ऐसे नहीं बोल के बोलना चाहिए मैं बाइसिकल चला रहा था। इसका शॉर्ट वर्ड बाइक भी है। बाइक अपने देश में मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज लोग ज़्यादातर साइकिल, जिसको साइकिल बोलते हैं हम, बाइसिकल के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही इनफॉर्मल इंग्लिश में मोटरसाइकिल को बाइक कहा जा सकता है। अदरवाइज बाइक का एक्चुअल मीनिंग है बाइसिकल। अब आप देख रहे हैं हम कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमको कौन सी बोलनी चाहिए। तो दोस्तों साइकिल नहीं बोलना है, बाइसिकल बोलना चाहिए, और ये रहा उसका उच्चारण। अब दोस्तों आते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म है सेंट परसेंट। हम बोलते हैं ना एकदम 100% सही है। 100% नहीं बोलना है दोस्तों, 100% बोलना चाहिए। 100% का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इसलिए हमको बोलना चाहिए ये बात 100% सही है, या जो कुछ भी, जैसा भी आपको 100% अगर बोलना है तो आपको उसके लिए 100% बोलना चाहिए, 100% नहीं बोलना चाहिए। पुअर इंग्लिश है। उसके बाद दोस्तों
फ़ोन कर रहे हैं जैसे, तो आप बोल रहे हैं अबे फ़ोन काटना, कट द कॉल। अब आरी लेके कॉल को काट कट द कॉल नहीं बोलेंगे, कट का मतलब है काटना, पेड़ काटना। तो कॉल को क्या कर सकते हैं हम, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो या नहीं तो डिस्कनेक्ट द कॉल बोल सकते हैं, वो फॉर्मल इंग्लिश है। अदरवाइज आपको हैंग अप का इस्तेमाल करना चाहिए। हैंग अप का मतलब है फ़ोन को बंद करना, या हैंग अप द फ़ोन भी बोल सकते हैं। हैंग अप द फ़ोन पूरा टर्म है, और शॉर्ट में बोलना हो तो हैंग अप। ही आस्क्ड मी टू हैंग अप, उसने मुझसे फ़ोन रखने के लिए कहा, यानी फ़ोन काटने के लिए कहा। कई बार तो कट द कॉल की जगह पे कट द फ़ोन भी बोलते लोग। अगर आपने अंग्रेज को बोल दिया तो हो सकता है अंग्रेज आरी लेके फ़ोन को काट दे कि भाई फ़ोन को कट करने के लिए बोल रहा है, तो आरी से काट सकता है वो। नहीं, ये तो जोक था। तो कट द कॉल नहीं बोलना चाहिए दोस्तों हमको, उसकी जगह पर हमको हैंग अप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसको आपको पास्ट टेंस में बोलना है तो हैंग का पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होता है हंग, HUNG, हंग। ही हंग अप द फोन, उसने फ़ोन काट दिया, इस प्रकार से बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बोलते हैं ना, अरे मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ, ऐसे बोलो, डोंट ईट माई हेड। अब ये मेरा सिर मत खाओ, अंग्रेज लोग नहीं बोलते ऐसे, अंग्रेज लोग कुछ और बोलते हैं। अंग्रेज लोग बोलते हैं मुझे तंग मत करो, मुझे तंग करना बंद करो। लेकिन हम हिंदी में तो बोलते हैं, तो हमने उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर दिया अंग्रेजी में, और हम वैसी अंग्रेजी बोलने लगे जो अंग्रेजी असल में है नहीं। तो डोंट ईट माई हेड पुअर इंग्लिश है, नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए स्टॉप बॉदरिंग मी। बॉदर का मतलब होता है तंग करना, नहीं तो स्टॉप अनॉइंग मी, अनॉय का भी मीनिंग होता है तंग करना। या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं डोंट अनॉय मी या डोंट बॉदर मी। तो अनॉय या बॉदर दोनों का मीनिंग है तंग करना। तो डोंट ईट माई हेड नहीं बोलना है, और उसकी जगह पर बोलना है स्टॉप बॉदरिंग मी या स्टॉप अनॉइंग मी। उसके बाद दोस्तों गिव एन एग्जाम, इम्तहान देना, परीक्षा देना, पेपर देना बोलते हैं हम लोग। परीक्षा देना भी अब कहाँ बोलते लोग, पेपर देना बोलते लोग। पता नहीं कौन सा पेपर, पेपर का मतलब है कागज़, कौन सा पेपर। वैसे बोला जाता है इंग्लिश, आई वॉज राइटिंग माई इंग्लिश पेपर, या इस प्रकार से। लेकिन इम्तहान देना को देना है, अब हिंदी में है देना, तो हम बोलते हैं गिव एन एग्जाम। लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अंग्रेजों का सोचना अलग है। अंग्रेज क्या बोलता है, आई हैव टू टेक एन एग्जाम। तो परीक्षा देना, पेपर देना या इम्तहान देना को गिव एन एग्जाम नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए टेक एन एग्जाम। आई हैव टू टेक एन एग्जाम टुमारो, कल मुझे परीक्षा देनी है। तो आपने देखा, तो दोस्तों ये टर्म्स थे, इनको हमको सही तरीके से यूज़ करना है, इंडियनिज्म को अवॉइड करना है। अब हम आज सीखते हैं दूसरे वर्ड्स या दूसरे फ्रेजेस। दूसरा है दोस्तों ये, बोले अरे यार मेरे सिर पे बैठा हुआ है, वो मेरे सिर पे सवार है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। अब हमने सीधा सीधा इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, ही इज सिटिंग ऑन माई हेड। अब सिर पे थोड़ी कोई बैठ सकता है किसी के, तो इसको क्या, तो सिर पे बैठा हुआ का मतलब क्या हुआ, कोई हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, किसी काम को करने का प्रेशर डाल रहा है, तो उसको ऐसे इंग्लिश में बोलना चाहिए, फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, यू नो ही इज़ फोर्सिंग मी टू डू इट, कि वो मुझे इस काम को करने के लिए फोर्स कर रहा है, मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, ऐसे बोलना है। तो आप बोल सकते हैं, अगर बोल रहा हूँ डोंट सिट ऑन माई हेड, तो आप बोल सकते हैं डोंट फोर्स मी टू डू इट, या ही इज सिटिंग ऑन माई हेड, तो हम बोल सकते हैं ही इज फोर्सिंग मी टू डू इट। ये दोस्तों STH का मतलब है समथिंग, ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कि मुझे कुछ करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, इसका ये मतलब था। तो समथिंग का शॉर्ट है STH, जैसा कि डिक्शनरी में आपको मिलेगा। समबॉडी के लिए S और B लिखा होता है। तो फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, तो हमको सिटिंग ऑन माई हेड नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों SMS, भाई मैं तुमको SMS भेज दूंगा, अरे यार उसका SMS आया क्या। SMS दोस्तों एक सर्विस का नाम है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ये जो छोटे छोटे मैसेज भेजते हैं, ये जो सर्विस है, इसको SMS कहते हैं। हमारे पास जो आता है या हम जो भेजते हैं, एक्चुअली वो एक टेक्स्ट मैसेज है, तो पूरा नहीं यूज़ करना है, तो सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ही सेंट मी अ टेक्स्ट मैसेज, नहीं तो ही सेंट मी अ टेक्स्ट, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो हमको SMS यूज़ नहीं करना चाहिए, आई विल सेंड यू एन SMS। उसके बाद दोस्तों टू गुड, ओ दिस इज़ टू गुड, कुछ भी खा के या कोई सामान देख के, कोई जगह देख के हम बोलते दिस इज़ टू गुड। एक्चुअली टू गुड का नहीं बनता है कोई सेंस, इसकी जगह पर हमको एक्सट्रीमली गुड बोलना चाहिए, बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड बोल सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों टू गुड क्यों नहीं बोलना चाहिए, टू के बाद एक्चुअली जो नेगेटिव एडजेक्टिव है कोई, उसका इस्तेमाल होता है। दिस इज़ टू बैड, ही इज़ शी इज़ टू अगली, ऐसे तो बोल सकते हैं, बट टू के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर कि वेरी और टू कब कब यूज़ करना चाहिए। तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर,
उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वेरी एंड टू को कैसे यूज़ करें, इसी प्रकार से उसका कुछ वीडियो का नाम है, टाइटल है। तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो टू के बाद ये याद रखना है दोस्तों कि इसके बाद गुड जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो टू के बाद आपको नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स का नहीं। इसीलिए टू गुड बोलने का कोई मतलब नहीं बनता और हमको बोलना चाहिए एक्सट्रीमली गुड, ओह दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, तो ये बोलना सही है। उसके बाद दोस्तों टाइट स्लैप बोलते ना, मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया, आई गेव हिम अ टाइट स्लैप। आपको दोस्तों जान के हैरानी होगी कि अंग्रेजी लोग समझते भी नहीं कि टाइट स्लैप क्या होता है, अंग्रेजों को मालूम नहीं, ये अंग्रेजी हमने खुद से बना ली है, इसीलिए इसको इंडियनिज्म कहा गया। तो दोस्तों टाइट स्लैप का क्या मतलब है कि एक अच्छा खासा थप्पड़ लगाया किसी को, तो इसकी जगह पर आप ओह आई गेव हिम अ रियली गुड स्लैप ऐसे करके बोल सकते हैं। जनरली अंग्रेज बोलेगा आई स्लैप्ड हिम हार्ड, मैंने उसे जोरदार थप्पड़ लगाया। स्लैप समवन हार्ड तो फिर भी बोला जा सकता है, टाइट स्लैप का कोई मतलब नहीं है। तो अ टाइट स्लैप की जगह पर अ रियली गुड स्लैप हम बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक अ क्लास, मान लेते हैं कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि कोई बातचीत करना चाहता है, मैं कहूँगा नहीं अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। अब हिंदी में हम बोलते हैं क्लास ले रहा, कि मैं क्लास ले रहा हूँ, सर अभी क्लास ले रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं। हमने इसको सीधा सीधा ट्रांसलेशन इसका कर दिया कि ही इज़ टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग क्लास। ये दोस्तों पुअर इंग्लिश है। इसकी जगह पर क्या बोलना चाहिए, टीचिंग अ क्लास, टीच अ क्लास, आई एम टीचिंग अ क्लास नाउ, आई कांट टॉक टू यू, आई एम टीचिंग अ क्लास नाउ, अभी मैं एक क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों टेक अ क्लास की जगह पर टीच अ क्लास बोलना हमेशा अच्छा है। कोई अपने लिए बोल सकता है, नहीं आप किसी और के लिए बताना चाहते हैं, किसी टीचर के लिए बताना चाहते हैं कि अभी सर क्लास ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सर इज़ टीचिंग अ क्लास नाउ। सर इज़ टेकिंग अ क्लास नाउ बोलना ठीक नहीं है, पुअर इंग्लिश है। तो दोस्तों देखा आपने इंडियनिज्म कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे हमको कौन सी इंग्लिश बोलनी चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश हमको कैसी बोलनी चाहिए, वो मैंने आपको इधर सारे टर्म्स बता दिए। मुझे उम्मीद है कि इन आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर हम एक बहुत अच्छी चीज़ साथ में मिल करके सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं और आपकी समझ में वो चीज़ आ जाए, मुझे अगर लगेगा कि वो टॉपिक बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो मैं उस पर वीडियो बना करके आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।